ये सारी विद्या है, उपदेश है, इसमें प्रार्थनाएं हैं भगवान से, उपासना है, सभी कुछ है। तो मैं क्या से कैसे समझाऊं आपको। कभी एक कथा सुनाता था, कथा झूठी है, मैं झूठी कथा सुनाता भी नहीं हूं, पर जब सुनाता हूं तो बोल देता हूं कथा झूठी है, सिर्फ इसमें से ज्ञान लेना है। कथा झूठी है कि वो शिकारी और तोते पकड़ता था जाल में और बेचता था और अपना पेट भरता था परिवार का। एक तोता कहीं, बच्चा उसका जमीन पे गिर गया, अंडे से फूट कर निकला, तो वहां पर वो एक साधु रहते थे, तपस्वी। उसने देखा वो ये तो बच्चा मर जाएगा, तो उन्होंने उसको बड़े आराम से लिया और पाला, और पाल करके फिर जब बड़ा होने लगा तो पिंजड़े में रखा, और बचपन से ये शिक्षा दी कि ऐ शिकारी, मैं तेरी चाल को समझ गया हूं, मैं तेरे जाल में नहीं फंसूंगा। तो तोता था, वो सीख गया बोलना। अब दोनों टाइम वो तपस्वी इसको पाठ सिखाता था कि ये सीख जाएगा तो किसी के जाल में फंसेगा नहीं। तोता अब अच्छी तरह बोलने लग गया, बड़ा हो गया, जवान हो गया, तोते को आजाद कर दिया, क्योंकि कोई साधु किसी को कैद तो रख नहीं सकता। बच्चा था तो पाला उसको। अब देखो, जंगल में वो चला गया अपने साथियों के पास उड़ करके। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। उसको आदत पड़ गई दोनों टाइम ये पाठ पढ़ने की। है शिकारी, मैं तेरे चाल को समझ गया हूं, मैं तेरे जाल में नहीं फंसूंगा। वो दोनों टाइम पाठ करता था। अब वो जो तोते के बच्चे वहां होते थे, वो छोटे छोटे, वो बड़े हो रहे थे, वो भी सुनते थे। वो सुन सुन के उनको भी आदत पड़ गई, बड़े तोतों को भी आदत पड़ गई ये बोलने की, ऐ शिकारी, मैं तेरी चाल को समझ गया हूं, मैं तेरे जाल में नहीं फंसूंगा। तो एक दिन शिकारी जब आया, रोज की तरह कभी 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 फेरा पड़ता था उस जंगल की तरफ, तो ये पाठ चल रहा था। सभी तोते बोले जा रहे थे, ऐ शिकारी, मैं तेरी चाल को समझ गया हूं, मैं तेरे जाल में नहीं फंसूंगा। शिकारी मायूस होकर वापस आ गया। उसने जाल नहीं बिछाया। उसने कहा, ये तोते तो मेरे को देखकर बोल रहे हैं, ये तोते तो समझदार हो गए हैं। तो लटका सा मुंह लेके आ रहा था, तो वो साधु मिल गए जिसने उस तोते को पढ़ाया था। तो साधु ने यही कहा कि क्या बात है, आज तोते नहीं पकड़े? कहते नहीं जी, वो मेरे को देखकर ये बोल रहे हैं, ऐ शिकारी, मैं तेरे जाल को समझ गया हूं, मैं तेरे जाल में नहीं फंसूंगा। तो वो अब मैं क्या जाल बिछाऊं, वो तो समझ गए कि मैं उनको पकड़ने आया हूं। तो प्रैक्टिकल जो होते हैं तपस्वी, वो अलग होते हैं। ये अलग होते हैं। और जो पढ़ लिख करके कथा कहानियां रट रट के बोलते हैं, पैसा लूटते हैं समाज से, वो अलग होते हैं, पाखंडी। तो वो तो तपस्वी था, आचरण वाला। तो उसने सोचा कि क्या सचमुच में ये तोते दिमागदार हो गए हैं, या सिर्फ
मुंह की जमा खर्ची है, ये सिर्फ मुंह से ही बोलते हैं। तो उसको बोला शिकारी को कि चलो हमारे साथ, और तो वो शिकारी कहते नहीं, क्या करेंगे जाकर, नहीं चलो। मैं कहता हूं चलो। वो चला क्या शिकारी, कहते जाल बिछाओ। पाठ तो चल ही रहा था, तो जाल बिछा दिया। कहते चिंता न करो, अब इसमें दाना डालो। जाल में दाना डाल दिया। कहते आ जाओ वापिस। वो वापिस आ गए। तो क्या देखते हैं कि वो पाठ चल रहा है ऊपर से, ऐ शिकारी मैं तेरी चाल को समझ गया हूं, मैं तेरे जाल में नहीं फंसूंगा। और दाना देख करके वो तोते उड़ते आ रहे हैं और दाना खा रहे हैं और फंसते जा रहे हैं, जाल में फंसते जा रहे हैं। यही मैं शिक्षा देना चाहता हूं कि क्या वेद सुनते ही सुनते हो और काम क्रोध मद लोभ अहंकार में फंसते जाते हो, लोभ लालच में फंस रहे हो, या किसी बुराई में फंस रहे हो, या किसी की निंदा द्वेष चुगली में फंस रहे हो। यह जो शिक्षा दी जाती है उसको समझ गए हो और वो बुराइयां छोड़नी शुरू करी। और मैंने ऋग्वेद से समझाया था, ईश्वर कहता तुम सिर्फ बुराइयां छोड़ने का प्रयत्न करो, बाकी मैं खुद ही छुड़वा दूंगा तुम्हारी बुराइयां। तो इंसान अगर प्रयत्न भी करे तो भी काफी है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अगर आप सिर्फ प्रार्थना करोगे, वेद सुनोगे, वेद बोलोगे, आहुतियां डाल दोगे, बात नहीं बनेगी। बल्कि देखो बड़े बड़े ऋषि क्या कह गए हैं। मैं ऋषि व्यास कहते जो गुरु से वेद सुनता है पर आचरण में नहीं लाता, वो नीच योनियों में जाता है मर करके, वो मर करके नीच योनियों में जाता है। ये अहंकार बेकार है कि हम वेद सुनते हैं। जब आप सुने हुए को आचरण में ले आओगे तो आपका सारा अहंकार उड़ जाएगा, आपके सारे विकार खत्म हो जाएंगे। तो विद्या तो आचरण में लानी चाहिए। ये विद्या आचरण में लाने के लिए भगवान ने बनाई है। श्री राम श्री कृष्ण कोई अवतार नहीं थे, लेकिन विद्या उनके आचरण में थी। एक ही चीज देखो कि मातृदेवो भव, पितृ तो ऐसी सेवा करी, आचार्य देवो भव, ऋषियों की ऐसी सेवा करी, कमाल की। तो आज लोग उन्हें भगवान मानने लग गए। तो जो सुनते हो, देखो ऋग्वेद में आता श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये तीन चीज बताई है। पहले तो सुनो एकाग्र वृत्ति से, फिर उसका मनन चिंतन करो कि क्या सुना। जैसे आज सुना, जो भी याद रहा आपको, जब यहां से जाओ नीचे मनन करो कि क्या, उसको नोट करो। क्या नहीं समझ में आया तो कहते हैं प्रश्न करो। प्रश्न तो यहां भी कर सकते हैं। अच्छा, प्रश्न के बाद में उत्तर पाके जब समझ में आ गया तो आचरण में ले आओ। फिर उस विद्या को आचरण में ले आओ। जैसे कहा भाई माता पिता गुरु की सेवा करो, आचरण में ले आओ। सुनो, मनन करो, प्रश्न उत्तर करो, समझ में आ गया तो आचरण में ले आओ। ऐसे ही कहा कभी लोभ मत करो, काम क्रोध मत लोभ अहंकार, इससे बचो। सुनो, मनन चिंतन करो, नहीं समझ में आया प्रश्न उत्तर करो, तर्क वितर्क। जब सत्य समझ में आ गया, इन बुराइयों को छोड़ दो।
ये बुराई कब तक पल्ला पकड़े रहेंगी? क्यों क्रोध करते हो, क्यों लड़ते हो? भगवान तो प्रसन्न नहीं होता, ना गुरु प्रसन्न होता। बुराई बुराई ही है। ईश्वर कहता है शुद्धम अपाप विद्धम, मैं शुद्ध हूं और पाप से परे हूं। आप भी शुद्ध हो जाओ और पाप से परे, तभी प्रकट होता है वो।